हेलो फ्रेंड्स, ट्रेड विद मी सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम मार्केट खुलने से पहले मार्केट की एनालिसिस करेंगे। आज है 9 अगस्त 2024 और आज का दिन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखते हैं कैसे हम मार्केट को एनालाइज करेंगे और अपने लिए अच्छे ट्रेड्स प्लान करेंगे। शेयर कर रही हूँ दोस्तों आपके सामने निफ्टी का चार्ट। जो लोग मेरे साथ ट्रेड विद मी सीरीज, जी हाँ, प्रॉफिट पॉइंट पर ट्रेड विद मी सीरीज मैंने स्टार्ट की है, जिसमें मैं ट्रेडर्स के साथ डेली बेसिस पर जुड़ने की प्रयास करती हूँ। प्री मार्केट, पोस्ट मार्केट, लाइव मार्केट में रियल ट्रेड्स किस तरीके से प्लान और एग्जीक्यूट करने हैं, इसके ऊपर मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है। उसी के तहत मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो दोस्तों, जो लोग मुझे पहले भी फॉलो करते आ रहे हैं उन्होंने देखा होगा कि कुछ चार्ट्स के ऊपर हम काम कर रहे थे। मेरा व्यू इस समय निफ्टी को लेकर है। निफ्टी को मैंने जो पुराने चार्ट्स जिनको मैं प्रीवियसली आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, शेयर कर चुकी हूँ, वो है दोस्तों मेरे सामने ये। इन चार्ट्स में अभी मैंने कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। आप लोग जो जुड़े थे मेरे साथ पहले, वो मेरे साथ अग्री करेंगे कि कैसे इसी चार्ट को अब हम चेंज्ड एनवायरनमेंट में चेंज करके दोबारा से प्ले आउट करेंगे। ठीक है, तो मैं आपके सामने ही इन चार्ट्स को फिर से मॉडिफाई करूंगी आज के ट्रेड के लिए। प्लीज अंडरस्टैंड, चार्ट्स एक बार नहीं बनते हैं, इनको बार बार बनाना होता है क्योंकि प्राइस एक्शन बहुत ज्यादा चेंज होता है। उसके बेसिस पर आपके सारे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल्स, आपकी ट्रेंड लाइंस रिवाइज होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले मैं अपने इस चार्ट को क्लीन करके वर्टिकल लाइन यहां से हटा देती हूं और आपके सामने क्या दिखाई देता है फ्रेंड्स कि पुरानी एक ट्रेंड लाइन हमारी बनी हुई थी, जिसको अभी पिछले दिनों के प्राइस एक्शन ने ब्रीच किया है, जो कि मुझे चार्ट्स पर क्लियरली नजर आ रहा है। आप यहाँ पर अच्छी तरीके से इसको देख सकते हैं। ये मेरी जो ट्रेंड लाइन थी, मेरे पिछले वीडियोस में भी इसी के ऊपर हम काम कर रहे थे। इस ट्रेंड लाइन को ब्रीच करते हुए मार्केट ने एक गैप डाउन करके करेक्टिव मूव हमें अभी रिसेंट में दिखाया है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में इस तरीके की कुछ सिचुएशंस थी जिसको हमारा मार्केट भी एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा था। तो क्या अब हमारे सामने कोई नई ट्रेंड लाइन बनती है? क्या कहीं कोई बेस बनने की कोई संभावना हमको दिखती है? तो क्या हम इस ट्रेंड लाइन को यहां पर ट्रांसफर अगर कर दें, दो लोज को मिलाकर, अब ये मेरे लिए ये एक न्यू ट्रेंड लाइन मेरे चार्ट्स के ऊपर निकल कर आती है। राइट, आप देख रहे हैं किस तरीके से हमने अपने ही चार्ट्स को रिवाइज किया, इसको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करके। लेट अस चेंज दिस कलर ऑल्सो, इसको येलो करेंगे तो और क्लियरली हमको ये येलो ट्रेंड लाइन दिखाई देगी। तो ट्रेंड लाइन रिवाइज हो गई। बेसिकली क्या कहने का कोशिश है कि जब भी यहां से बाउंस करेगा तो मार्केट ऊपर तक जा सकता है। एक चीज तो दोस्तों ये है। दूसरा, हमारे जो लेवल्स हैं चार्ट्स के ऊपर, हमें ये भी हटाने पड़ेंगे, क्योंकि जब मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी आती है तो आपको फ्रेश लेवल्स ड्रॉ करने होते हैं। तो मैं हॉरिजॉन्टल लाइंस भी अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स को हटाते हुए चार्ट को क्लीन करके और फ्रेश लेवल्स आपके लिए ड्रॉ कर रही हूं आज के ट्रेड से पहले। चलिए अब इसको देखते हैं, कहाँ है वो इंपॉर्टेंट जोन्स जहां पर मार्केट ठहर सकता है या रुक सकता है, उनको लेवल्स की तरह से ट्रीट कर सकता है। चलिए चार्ट्स के बेसिस पे हम इसको थोड़ा सा बड़ा करके इधर ले आते हैं। ये मैंने चार्ट इधर के टाइम फ्रेम पर ले आई हूँ। यहीं पर वो लेवल्स बनाने ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि यहीं के इसी जोन में मार्केट इस समय ट्रेड कर रहा है। और ये मेरे हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ चार्ट्स के ऊपर। सो मल्टीपल वाइट कलर की जो मैंने लाइंस ड्रॉ किए हैं, ठीक है, वो मेरे लेवल्स हैं जो मैं लेकर आ रही हूं ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस एक्शन। तो ये एक रुकावट है। और फिर सबसे ऊपर तो दोस्तों फिर ऑल टाइम हाई का लेवल है। तो हमने अपने लेवल्स रिवाइज कर लिए। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस वो होगा बेस्ड ऑन उस समय मार्केट कहाँ है। यानी अगर मार्केट यहाँ पे है तो ये रेसिस्टेंस है, इसको तोड़ के ऊपर जाएगा तो यही फिर आपका नेक्स्ट सपोर्ट बन जाएगा। आई होप आप इतनी चीजें अच्छी तरीके से समझते हैं। चलिए, हमने चार्ट्स को ड्रॉ कर लिया, हमने ईएमए को भी अपने साथ ले आया, ताकि हमको ये समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली ये जो हमारे मूविंग एवरेजेस हैं इस टाइम इस समय किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। तो मैं अगर इसको 15 मिनट के चार्ट के ऊपर करूं और इसको स्क्रॉल करके देखूंगी, तो कल का जो ट्रेडिंग सेशन था उसमें एक नेगेटिव कन्वर्जेंस हुआ था। ऑलमोस्ट एक नेगेटिव कन्वर्जेंस हुआ था। शॉर्ट टर्म की मूविंग एवरेज ने लॉन्ग टर्म की मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे काटा था। एक नेगेटिव कन्वर्जेंस के साथ अभी मार्केट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस पे हमको संकेत दे रहा है। वेयर एज हमारी जो ये ट्रेंड लाइन है, अभी फिलहाल हमको लगता है कि ये सपोर्ट का काम हमें आगे
करेगी। अगर ये ब्रीच होगी तो नेगेटिविटी बनेगी मार्केट में और मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। तो कहीं ना कहीं आप ये देख रहे हैं दोस्तों चार्ट्स के अंदर, एक तो ट्रेंड लाइन का एक कन्वर्जेंस जोन है, साथ में आपका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के पास भी है। तो यानी 24,018 जो निकल के आ रहा है, इसको राउंड ऑफ कर लें तो 24,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल इन दोनों मायनों में अभी बना हुआ है हम लोगों के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम इसको देख रहे हैं। अब हमें ये देखना होगा दोस्तों, अब बाजार ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, इससे पहले कि जब बाजार खुलेगा तो उसके साथ क्या हो सकता है। देखिए, ग्लोबल मार्केट्स के क्यूज को एक्सेप्ट करके ही या एडजस्ट करके ही या रिएक्ट करके ही मार्केट आगे बढ़ता है। तो ये तो हमने चार्ट्स तैयार कर लिए हैं अपने। अब हम देख लेते हैं कि ऐसा क्या है ग्लोबल मार्केट्स में जो हमको खास तौर से देखना चाहिए। दोस्तों, S&P 500 का ये मेरे पास इंडेक्स है और आप देख रहे हैं पिछले सत्रों में कितना शार्प फॉल के बाद मार्केट ने बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी दिखाई। क्या आप चार्ट्स पर देख रहे हैं? इसको बिल्कुल नजर आ रही है। अगर हम इसकी टेक्निकल एनालिसिस भी ना करें फिर भी हमको दिख रहा है उतार चढ़ाव का जो क्वांटम है, गिरावट है तो भी बड़ी है और जब उतार बढ़ रहा है तो भी अच्छे खासे शार्प मूव्स हमें ग्लोबल मार्केट्स में दिखाई दे रहे हैं। चलिए इसको हम कैसे समझेंगे। आप देख रहे हो फ्रेंड्स, यूएस मार्केट ने यहां पर अपना टॉप बनाया था 16 जुलाई 2024। उसके बाद से ये मार्केट गिरता हुआ हमें नजर आ रहा है क्लियरली चार्ट्स के ऊपर। मार्केट गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिरते गिरते कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा चार्ट्स में अब रुकने का प्रयास कर रहा है, बिल्कुल एक रेंज में प्ले करने की कोशिश कर रहा है। और ये थोड़ी ब्रॉड रेंज है। ब्रॉड रेंज है का मतलब छोटी छोटी आपको ये पहाड़ियां नहीं दिख रही हैं, ये ब्रॉड रेंज में। तो एक तरफा गिरावट के बाद, टॉप बनाने के बाद, एक तरफा गिरावट के बाद यूएस मार्केट में इस वक्त या कुछ सेशन से, पिछले कुछ सेशन से बॉटम बनने के संकेत मिल रहे हैं। ठीक है, संकेत मिल रहे हैं क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, एक तरफा फॉल अब नहीं दिख रहा। ठीक है, ये हम देख सकते हैं 5 दिन का चार्ट भी। और कल का अगर हम ओवरनाइट का चार्ट देखें तो शानदार प्रदर्शन यूएस मार्केट्स ने किया। 2.5% का सिग्निफिकेंट मूव मार्केट्स ने दिखाया है मूड और माहौल को चेंज करते हुए। तो एक संकेत क्या है, गिरते हुए बाजार में सपोर्ट या हाई वॉलेटिलिटी के साथ यूएस मार्केट में बॉटम बनने के संकेत हैं, जिसको एक पॉजिटिव सेंटीमेंट ने कल क्रिएट किया। ठीक है, क्योंकि हम इंट्राडे में स्टडी कर रहे हैं, इंट्राडे में एनालिसिस कर रहे हैं, इंट्राडे में पैसा बना रहे हैं। कल जो संकेत आएंगे हम उनको कल डिफरेंटली रीड करेंगे। तो पहला एक खुशनुमा माहौल यूएस मार्केट्स ने क्रिएट किया ऑन द बैकिंग ऑफ व्हाट, किस बेसिस पर, उसका भी आपको जवाब यहां मिलता है दोस्तों। कुछ दिन पहले रिसेशन में गया, जाएगा ही, पहुंच ही गया, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है, बहुत ज्यादा रियल नंबर्स आ गए हैं, अब तो बेरोजगारी बढ़ गई है, इस तरीके की खबरें प्रिंट मीडिया में सब जगह आ गई थी, जिसकी वजह से यूएस मार्केट ने ये किया जो इसने किया। राइट, अब वीकली जो जॉब डेटाज आ रहे हैं, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यूएस के जॉब डेटाज जो रिवाइज हुए हैं फ्रेंड्स वीकली बेसिस पर, वो कहीं ना कहीं आपकी रिसेशन से होने की संभावनाओं को नेगेट कर रहे हैं। तो क्या मतलब है फ्रेंड्स इसका? इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जिस जिस क्यू के ऊपर, जिस ट्रिगर के ऊपर आप गिरे थे, अगर उस ट्रिगर में कुछ गुंजाइश बनती है बेहतरी की तरफ, जी हाँ, यहां पर आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि यूएस जॉब डेटाज में रिवीजन है, यूएस जॉब डेटा बेहतर हैं और अच्छी अच्छी कंपनियां अच्छे अच्छे फोरकास्ट कर रहे हैं। यहाँ पे एलाई लिली एक कंपनी के बारे में बात की जा रही है, लेकिन यूएस डेटा अपने आप में दूसरी तरफ अब निर्देश देने लगा है। इसी वजह से फ्रेंड्स इस तरीके का सिचुएशन पॉजिटिव फिलहाल तो बना हुआ है, अनटिल एंड अनलेस कोई अचानक कोई अजीब सा डेटा कल निकल आए, उसके लिए मैं तो कुछ कह नहीं सकती। तो फिलहाल मूड एंड माहौल इज पॉजिटिव टू स्टार्ट टुडेज ट्रेडिंग सेशन ऑन 8th। राइट, 24,000 का एक बहुत ही अच्छा खासा इंपॉर्टेंट लेवल के पास ऑलमोस्ट मार्केट है।
तो आज अगर जब ट्रेड खुलेगा तो किस तरीके से आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, उसके लिए हम इंपॉर्टेंट लेवल्स को देख लें। क्या मेरा मार्केट जहां क्लोज हुआ था वो इंपॉर्टेंट लेवल के पास था, थोड़ा सा ऊपर था, ठीक है, 24,000 से थोड़ा सा उसने शॉर्ट कवरिंग वगैरह की होगी इंट्राडे के दौरान, तो वो वाला मूव था, ठीक है। उसका अब कोई खास सिग्निफिकेंस है नहीं, क्या 24,000 रिस्पेक्ट होगा या ब्रीच होगा, वो हम प्राइस एक्शन में देखेंगे। अब तीन संभावनाएं बनती हैं फ्रेंड्स, जब ये मार्केट आज खुलेगा, ये हो गया आपका, यहां पर मार्केट जब आपका खुलेगा तो क्या क्या संभावनाएं आपके साथ लार्जली बन सकती हैं। या तो वहीं खुले जहां बंद हुआ था, यानी इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे खुले, तो प्रोबेबिलिटी ये रहेगी कि कम ये वाले हर्डल्स को ब्रेक करके ऊपर जाएगा। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का कोई कन्वर्जेंस मिल जाए तो ट्रेड में बने रह सकते हैं ड्यूरिंग इंट्राडे। ये एक ब्रॉड आउटलाइन आपके लिए रेडी है, क्योंकि इंट्राडे में मिनट बाय मिनट चेंजेस होंगे, ठीक है। तो क्या मैंने आपसे कहा, मैं फिर से कहती हूं कि अगर ये यही खुला जहां बंद हुआ था, ट्रेंड लाइन के सपोर्ट से ऊपर जाने की ज्यादा चांसेस हैं, राइट, और कन्वर्जेंस भी आपको मिल जाता है तो ट्रेड में आप बने रहेंगे। मार्केट अगर नीचे खुलता है तब आपको देखना होगा कि क्या कोई शार्प पुल बैक है, क्योंकि 24,000 कभी कभी मार्केट नीचे भी खुल सकता है। अभी हम गिफ्ट निफ्टी को देख रहे हैं तो वो तो पॉजिटिव संकेत दे रहा है, लेकिन मैं सिनेरियो बता रही हूं आपको, खुलने के तो पूरे पूरे चांसेस हैं कि मार्केट ऊपर ही खुलेगा। लेकिन खुदा ना खास्ता किसी दिन अगर मार्केट नीचे खुलता है, या मान लीजिए आज ही नीचे खुलता है, तो ये आपका पहला सपोर्ट आपके पास बन जाएगा 24,000 का, और वहां से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक या बाउंस की संभावना बन सकती है। ऊपर जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, जो हर्डल्स हैं, वहां पे आपको केयरफुल रहना होगा। जैसे 24,850 अगर बाजार वहां तक जाता है तो हो सकता है इंट्राडे में आप अपनी पोजीशंस को लाइट कर सकते हैं, उस समय आप देख सकते हैं। तो अगर आपने शुरू में एक अच्छा ट्रेड पकड़ लिया है तो 24,850, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा सेलिंग का प्रेशर जोन पहले भी क्रिएट हुआ था मार्केट में, तो इतनी हो, अब देखिए होने को तो कुछ भी हो सकता है, आपको कहां पर कॉशन एक्सरसाइज करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, हम इस तरीके से हम आज के ट्रेड की के लिए तैयार होंगे। सेम लेवल पे है तो आप सपोर्ट लेवल पर आप खुल रहे हैं इस समय, ठीक है, तो वहां से बाउंस होने की संभावना है। बहुत ही ऊपर खुल जाए 24,800 का जो लेवल है वो हर्डल होगा, वहां से आप केयरफुल हो सकते हैं, कुछ प्रॉफिट बुकिंग की पोजीशंस बना सकते हैं, फिर मूड और माहौल को देख सकते हैं। 24,850 को अगर निकालेगा तो फिर फोर्स के साथ निकालेगा, ठीक है, वो तभी आपको देखना होगा। अगर गैप डाउन खुलता है तो 24,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा जहां पर अपनी आप लॉन्ग साइड की पोजीशंस एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अभी तक तो ऐसे कोई संकेत दिखते नहीं है कि जिसकी वजह से मार्केट बियरिश हो जाए। चलिए दोस्तों, आई होप आपको ब्रॉडली ये समझ में आया है कि किस तरीके से आज मार्केट खुल सकता है और किस तरीके से मार्केट में आज का ट्रेंड आप प्लान करें। प्लीज रिमेंबर, हमेशा ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास कैसी पोजीशंस बन रही हैं, पोजीशंस अनवाइंड हो रही हैं, शॉर्ट कवरिंग हो रही है, क्या हो रहा है, वो डेरिवेटिव डेटा पे नजर जरूर रखना होगा। क्योंकि जब भी मार्केट उन इंपॉर्टेंट लेवल्स पर पहुंचेगा तो ये डेरिवेटिव डेटा में होने वाले मिनट बाय मिनट जो बदलाव होते हैं वही उस लेवल को या तो निकाल के ले जाते हैं या फिर रिजेक्शन दिखाते हैं। तो वो भी आपको देखना होगा। कोशिश रहेगी दिन के दौरान लाइव मार्केट में भी मैं आपके साथ जुड़ूं और आपके साथ एक और वीडियो जब मार्केट चल रहा होगा और कैसे आप प्राइस एक्शन को डेरिवेटिव के साथ कनेक्ट करके इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास अपनी ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। बट तब तक के लिए फ्रेंड्स, टेक केयर। प्रॉफिट पॉइंट के साथ ट्रेड विद मी सीरीज के साथ आप लोग जरूर जुड़िए। इसी तरीके के इंपॉर्टेंट एनालिसिस कुछ ही मिनटों में सारे ग्लोबल एनवायरनमेंट को एक ही वीडियो में मैं आपके सामने लेके आने की कोशिश करूंगी। चार्ट्स में रिविजन्स, चार्ट्स में प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करेंगे, सही लेवल्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे और डेरिवेटिव के साथ मिक्स करके अपने लिए अच्छे ट्रेड्स इंपॉर्टेंट जोन्स में बनाएंगे। चलिए दोस्तों, आगे मिलते हैं। टेक केयर, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ज्वाइन माय ट्रेड विद मी सीरीज।